छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सूत्र का अध्ययन करेंगे। वो सूत्र क्या हैं, चलिए देखते हैं उनको हम। ये आप देख रहे हैं, a की पावर p गुणे a की पावर q बराबर होता है a की पावर p प्लस q। अर्थात जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, a की पावर p की पावर q अगर 2 बार घात लगी है तो इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या जो है, जैसे आधार जो है उसके घात के रूप में दोनों जो अन्य संख्याएं हैं वो गुणे के रूप में लिख दी जाती हैं। अगर यहाँ पे घातांक समान है, देख रहे हैं आप, a की पावर p b की पावर p, तो संख्याएं अगर अलग अलग हैं तो उनका गुणा करके घात में वही जो एकल संख्या है वही लिख दी जाती है। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, कैसे हल करना है, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 64 की पावर 1/2। देखो 64 को तो हम कई प्रकार से लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है ना। लेकिन आसान ये रहेगा कि हम ये देखें यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे हम इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 8 8 64, ठीक है ना। क्यों हम इस फॉर्म में लिखे, क्योंकि यहाँ अभी 2 से 2 कट जाएगा, जैसे कि फार्मूला ये वाला आपने देखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे हम करके। बराबर 8 की घात ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हुआ, कट गया। 8 की घात 1, और किसी संख्या की घात 1 का मतलब होता है वही संख्या, ही आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 32 की घात 1/5 है। 32 की घात 1/5, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 32 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की घात 1/5। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि कैसे आया है, तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितने 2 है, 5 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और पूरे की घात कितनी है, 1/5। आप देख रहे हैं जैसे ये था उसी रूप में ये भी आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 क्या हुआ, कट गया। 2 की घात 1 बराबर 2, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है 125 की घात 1/3। यहाँ पे 125 की घात 1/3 है, तो 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात 1/3, क्योंकि 5 हम 25 पंचे 125, ठीक है ना। चलिए बराबर 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2 है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखेंगे 9 की घात 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 की घात 9/2 बराबर, देख रहे हैं 3 कितनी बार गुणे के रूप में, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और इसकी घात 9/2 पहले से ही है, बराबर। अब देख रहे हैं आप इसी के रूप का ये भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 9/2। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। 3 की घात कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। 3 की घात कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न में क्या है, 9 की घात 3/2, तो 3 गुणे 3, ये सॉरी यहाँ पे 3/2 रहेगा, ये क्या रहेगा 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ 3 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 की घात 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। वो मिस्टेक थी थोड़ी, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है
32 की घात 2/5। देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और घात में 2/5 लगा है बराबर। देख रहे हैं आप 5 बार गुणे के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी घात 2/5 बराबर। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 क्या हुआ, कट गया। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 की घात 3/4। तो इसको हम देखेंगे, 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 3/4 बराबर। आप देख रहे हैं यहाँ 2 कितनी बार गुणे के रूप में, 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसकी घात कितनी है 3/4 बराबर 2 और ये 4 गुणे 3/4, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया बराबर 2 की घात 3 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 125 की घात -1/3 है। कितना है, 125 की घात -1/3। देखिए ये ऋणात्मक चिन्ह है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 125 की घात 1/3, 1/, के रूप में। किसके रूप में, 1/, के रूप में, ठीक है ना। अब इसको आप हल करेंगे, कैसे करना है, 1/, यहाँ घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात 1/3 बराबर 1/, ये आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3 बराबर 1/5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो बराबर 1/5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। चलिए देखिए हमने बताया था कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो आधार समान है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 बराबर, ये हो जाएगा 2 की घात, आप ध्यान दीजिएगा 3 और 5 का लासा 15 होगा, ठीक है ना। तिरछा गुणा करा दीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकन्नम 3 बराबर 2 की घात 13/15। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसे सब्सक्राइब करना है, लाल रंग की जो बटन दिखाई दे रही है उसको आप दबाएंगे, फिर एक घंटी दिखाई देगी उसको दबा के आल जो लिखा रहेगा उस पर दबा देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होने लगेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 1/3 की घात 3 की घात 7 है। तो हमारा ये प्रश्न है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 की घात चाहे जितनी लिखेंगे एक ही आएगा, तो 1/, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 की घात 7 बराबर 1/3 की घात 3 गुणे 7 बराबर 1/3 की घात 7 त्रिक 21। चाहे आप ये उत्तर लिख दीजिए या अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात ऋणात्मक हो जाएगी, 3 की घात ऋण 21 उत्तर है। ये दोनों उत्तर सही हैं, चाहे जो आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 की घात 1/2 भागे 11 की घात 1/4। हमने आपको बताया था कि भाग में घातें घटती हैं, तो आप देख रहे हैं आधार समान है तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। 11 की घात, ये भैया आप देखिए 4 और 2 का लासा 4 होगा, 2 दूनी 4 तो 2 गुणे 1 माइनस 4 एकन्नम 4, 1 गुणे 1, ठीक है ना, बराबर 11 की घात 2 एकम 2 और 1 एकन्नम 1 तो 2 में से 1 गया, 1/4। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। हमने आपको बताया था
कि जब घात बराबर होती है, संख्याएं अलग अलग होती हैं और गुणे का चिन्ह होता है तो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8 की घात 1/2 बराबर 8 सती 56, 56 की घात 1/2। यही आपका आंसर है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।